Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I have been saying welcome you all to the Competition Mania. तो ये हम लोग का जो है ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर है आपका बेसिक ग्रामर। हम लोग बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और पहले हम लोग देखेंगे बेसिक। देखो मेरा पढ़ाने का थोड़ा जो तरीका है वो तो अलग होगा सभी से। मैं आपको आप कह सकते हैं कि जस्ट जो रूल्स हैं वो रूल्स लेकर आऊं और उसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाता रहूं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। दूसरी चीज है, आपको मैं एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊं, उस तरह पढ़ाता रहूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। बट मैं आप सभी को बता दूं, ये दोनों तरीके जो हैं आपको देखने में तो अच्छे लगते हैं और हो सकता है आप सॉल्व करें तो उस टाइम आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। बट ये दोनों तरीके जो है ना, ये आउटडेटेड हो चुके हैं। आउटडेटेड इन द सेंस कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, इनफैक्ट एफकेट में भी, अब आप अगर इस तरह की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके इंग्लिश के सवाल हिलने से रहे। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे सर? मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, मैं आपको बेसिक्स पहले क्लियर करूंगा। मैं जब देखूंगा कि हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेसिक्स हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से ही चीजें बताते चलूंगा। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं जब बेसिक क्लियर करूंगा उसके बाद मैं जैसे नाउन का आपका बेसिक क्लियर हुआ तो मैं नाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं आपके वो आपको डिलीवर कर। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 क्लास हम लोग की नाउन की होगी। फिर उसके बाद जब हम लोग का प्रोनाउन प्रोनाउन में आऊँगा, मैं प्रोनाउन के सारे बेसिक्स वगैरह बताऊँगा, जो भी चीज़ें होंगी। जब आपके बेस क्लियर हो जाएँगे, तो जो प्रोनाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, फिर मैं उसको डिलीवर करूँगा। ऐसे ही करते-करते मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसको हर मैं आपको क्या करूँगा डिलीवर कराऊँगा। आपको पूरा पता च हो जाएगा कि सर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है और उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी जो क्लास में हम लोग बेसिक कुछ टर्म्स जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ क अबे अभी मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको कि सर आप ये बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? आप में से कुछ बच्चे बता देंगे, ठीक है? बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा सब्जेक्ट होता क्या है, उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? मैं किसी से कहूँ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब आप में से कुछ ही लोग होंगे जो इसको बता पाएँगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तभी आप जब आपके सामने रूल आएगा, तो आप उस रूल को क्या करेंगे रटेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे पहले। कि हाँ, ये जो है सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पर आके लगा हुआ है, तो अगर ये सब्जेक्ट जो है हमारा ये क्या है, इसका ये सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब होगा ये भी हमारा यहाँ पे सिंगुलर होगा, बीच में चाहे जितना भी लंबा सेंटेंस लिखा हो। बट अगर आपको ये पता ही नहीं कि सब्जेक्ट है, इसका कहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है रूल रटेंगे कि हाँ, ये ऐसा, वो ऐसा। हुँ? जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको एग्ज़ाम्पल देकर इसको इस एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या था? 1 सेकंड। अ मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, याद आ रहा है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि वन ऑफ करके ना, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, हाँ, याद आ गया। देखो क्या था कि मैं एक नया पेज ऐड करता हूँ थोड़ा, 1 सेकंड टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन था आपका कि इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि आपको आगे पढ़ना कैसे है, चीज़ों को समझना कैसे है, उसको आपको बताना। दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट। अब इसमें बताना था आपका किस पार्ट में एरर है और किस पार्ट में एरर नहीं है, मतलब कि पूरा अगर एरर नहीं है तो आप उसको ये ए पार्ट हो गया। दैट हैज एवर बीन, यहाँ तक था बी पार्ट। मेड इन द पार्लियामेंट, ये था आपका सी पार्ट, और डी पार्ट में नो एरर था। अब ये बताइए, बहुत सारे बच्चे रटे होंगे कि सर वन ऑफ द बेस्ट के साथ जो है हमारा जो ये होगा, ये प्लूरल होगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा इसका वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ हैव लगेगा या प्लूरल लगेगा, ऐसा रटे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो आज के समय में क्या है ना,
कि अगर यूट्यूब पे कोई चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके इंटरेस्ट पे है, मतलब आप उसको पसंद करते हैं, तो आप उसको क्या करें वो जो वीडियो होगी वो पर्सनल वीडियो वो ट्रेंड करेगी, ठीक? तो लोग उसको देख आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही है और अगर आपके इंटरेस्ट पे नहीं है तो आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे और कोई भी व्यूअर या कोई भी जो आपका टीचर होगा या जो कंटेंट बनाता होगा, वो उस चीज़ को नहीं बनाएगा क्योंकि वो भाई वो वीडियो उसको वो उसका मतलब रीच नहीं बढ़ा रही है तो क्यों बनाएगा? ज़ाहिर-सी बात है। इसी वजह से लोग लेकर आते हैं पेड। इसी वजह से मैं भी पेड बैच लेकर आया हूँ ताकि हम लोग क्या करें, फिर जो मैं डिलीवर अगर आपने उसके लिए पेमेंट किया है, फिर मैं कितना भी टफ चीज़ पढ़ाऊँ पहला चीज़, दूसरा चीज़ है आपके अब इसमें फिर आपका इंटरेस्ट नहीं डिपेंड करता है। जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भले वो आपको बोरिंग लगे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पेड बैच में यही मेन फ़ायदा होता है कि वो भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो जो ये प प बता रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, वो छोड़ के भी चले जाएँगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली मैं ये क्लास जो है उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ जो बच्चे पेड बैच से जुड़े हैं, उनको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे पेड से जुड़े हों, चाहे ना जुड़े हों, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेगी। बट पेड होने का फ़ायदा ये रहेगा आपको इसकी क्लास नोट्स वहाँ पे मिलेगी और उसके साथ-साथ जो है आपको वहाँ पे क्विज़ेज़ मिलेंगे। अब जैसे आज मैंने आज शाम को मैं डिलीवर कराया, कल तक इसका जो है मैं सुबह क्विज़ डाल दूँगा। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको पेड में मिलेंगी, ठीक है? पढ़ना ही नहीं होता है इम्पोर्टेंट, कोई चीज़ आप सीख ले रहे हैं, तो सीखना ज़रूरी नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सीखने के बाद उसको उसका अभ्यास करना, उसपे प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो पेड बैच में हम लोग यही कराते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बच्चा रटा होगा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज़ सर ये तो चलो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सही है। दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट बच्चे रटे होंगे हैज़ सर ये हो जाएगा, ये हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। बट उनसे अगर पूछे हम कि ये बाबू ये बताओ कि ये हैव जो वर्ब है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो वो मैक्सिमम बच्चे क्या होंगे नहीं बता पाएँगे कि बहुत लोग कहेंगे सर इट के लिए यूज़ हुआ है। समझ में आया? बहुत कुछ बच्चे कहेंगे सर स्पीचेज़ के लिए यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें, आपको ये सारी चीज़ें सीखना है और जब आप ये सीख गए ना कि ये जो वर्ब है किसके लिए यूज़ हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपकी मुट्ठियों में होगा। तब आप कहेंगे हाँ सर, मैं मुझे अब चीज़ों रटने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे पता है कि ये सब स्पीचेज़ हैं, स्पीचेज़ प्लूरल है, तो ये जो हैज़ लगा हुआ है, दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट तो ये हैज़ जो है किसके बारे में किसके लिए लगा है? स्पीच के लिए की बात बात कर रहा है ना, कि जो वो स्पीच जो कभी मतलब कि इतना तगड़ा स्पीच था वो, जो अभी तक जो है पार्लियामेंट में कहा गया है। तो ये हैज़ जो है स्पीच के लिए तो लगा है, स्पीच प्लूरल है, तो हैज़ की जगह हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे? हैव यूज़ कर लेंगे। ठीक? तो ये चीज़ें आपको समझ में आया? आप सभी को मैं रिमाइंडर दे दूँ, चाहे पेड बैच के बच्चे हों या फिर चाहे फ्री हो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हों, सभी लोग जो आगे जुड़ेंगे पेड में या फिर जो आगे यूट्यूब पे हमसे जुड़ेंगे, वो सभी लोग जो है इसको हम लोग बेसिक टू एडवांस कवर कर रहे हैं और उन सभी से रिक्वेस्ट है कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस नहीं, सारी जो है वीडियोज़, तो सारी वीडियोज़ आप सभी लोग क्या करेंगे एकदम सीक्वेंस में कवर करेंगे मतलब नाउन का जब मैं पहला अपलोड किया तो आप लोग पहला कवर कीजिएगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर प्रोनाउन पे आएँगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप लोग सीक्वेंस में कवर करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मैं जो लेकर चलने वाला हूँ, वो आपस में इंटरलिंक्ड है मतलब जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोज़िशन हो गया। तो मैं कहूँगा अगर मैंने नाउन पढ़ाया यहाँ पे, तो नाउन के बाद जब प्रोनाउन आऊँगा, तो प्रोनाउन पे भी मैं नाउन के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके आपको बताऊँगा। जब मैं वर्ब आऊँगा, तो वहाँ पे भी आपको नाउन की चीज़ें मैं बताऊँगा, प्रोनाउन की भी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो ये है जो आप सभी को क्या करना है कि आपस में पूरे सीरीज़ में कंटिन्यू करना है और पेड वाले बच्चे, आप सभी को अपनी एक जो सबसे खराब आदत है, टालने वाली, आप सभी लोग टालने की कोशिश मत कीजिएगा। सभी लोग डेली का डेली वीडियो बैकलॉग बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा। डेली का डेली कवर कीजिएगा तभी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि आप लोगों के 75 प्लस मार्क्स तो कन्फर्म होंगे अगर आप लोग इस तरह पढ़ाई करेंगे तब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो केवल आपसे माँगूँगा वो होगा कंसिस्टेंसी। आप सभी लोग हमको कंसिस्टेंसी दीजिएगा, हम आपको इंग्लिश प्लस सीए में अच्छे नंबर दिला के दिखाएँगे। ठीक? समझ में आया?
बाकी नोट्स एंड पीडीएफ वगैरह जो है हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप पेड बैच में मिलेगा। स्ट्रेटजी और बुक्स वगैरह हम लोग बीच में डिस्कस करते रहेंगे और ये जो लिंक है प्लेलिस्ट का, इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप सभी को मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन मेनिया के नाम से होगा और अगर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है वहां से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो स्टार्ट करें। पहला पहला हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नाउन। नाउन में मैं भी एक लाइन लिखता हूँ। मैं कहूँ जैसे राम मेरा बहुत फेवरेट नाम है। पूरे क्लास में आप सब सभी लोग देखिएगा तो राम लेकर मैं बहुत सारे एग्जांपल बताता हूँ और मतलब ये जानबूझ के नहीं बस निकल आता है। तो मैं अगर कहूँ राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग स्पीच स्पीच का मतलब बोलना, जो हम लोग बोल रहे हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझे? जैसे मैं कहूं सर राम इज गोइंग टू मार्केट। अब ये मेरा पूरा क्या हुआ? ये राम इज गोइंग टू मार्केट मेरा एक पूरा सेंटेंस हुआ। मैंने कुछ बोला तो ये पूरा हुआ सेंटेंस। और सेंटेंस की मैं डिफिनेशन बताऊं तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप of words that makes a complete sense, that makes a complete sense। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इतना बेसिक से आप पढ़ा रहे हैं। देखो बाबू, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं। ठीक है, तो आपको जो है मुझे लगभग 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा। मैं आपके लेवल पर भी पहुंचूंगा। बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आप लोग इनफैक्ट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अगर कल का आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स है, आप एसएसबी के लिए गए तो ऐसे सर ने पूछ लिया कि हाँ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हो सकता है मेरी वजह से ही मेरे मेरे तरीके से अब मेरा तरीका कुछ लोगों को पसंद ना जाए तो वो लोग बोल दें हाँ सर इंग्लिश बढ़िया फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। तो अब ऐसे सर आपसे कुछ पूछ ले कि हाँ अच्छा सेंटेंस क्या होता है जरा बताइए, या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये जरा बताइए। तो अब अगर आप लोग बता ले गए तो वहां पे हमारा भी जो ये सीना होगा फक्र से चौड़ा होगा। बट अगर नहीं बता पाएंगे तो सर क्या बोलेगा ये बेसिक्स चीजें आपको नहीं आती हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कैसे इंग्लिश हो सकता है? ठीक है, तो ये बेसिक्स जो है मुझे क्लियर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आप लोग मुझे 15 से 20 मिनट दीजिए, मैं बेसिक के साथ एडवांस की तरफ बढ़ूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सेंटेंस समझ में आया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। वर्ड नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, एक वर्ड, तो कई सारे वर्ड है ना, तो वर्ड नहीं यूज होगा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ड्स यूज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या है? पहला राम, दूसरा क्या है? इज, तीसरा क्या है? गोइंग, चौथा क्या है? टू, पांचवा क्या है? मार्केट। ठीक, राम इज गोइंग टू मार्केट। यहां पर देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीडीएस वाले बच्चों के एग्जाम में क्या होता है? 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन समझ रहे हैं, काफी बड़ा नंबर होता है। 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, उसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये उस चीज को लेकर आप लोग निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल आप लोग एकदम मतलब कि कह सकते हैं कि पूरा एग्जैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, इन्हीं लगभग 8 से 9 क्लासेस में। ठीक, तो अब यहां पर मैं कहूं कि बाबू जैसे आप लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में अगर मैं कहूं कि बताओ अब आइडेंटिफाई करो कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है, तो बच्चा बच्चा बता देगा सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो सर राम किसी पर्सन का नाम है तो राम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मैं कहूं कि सेंटेंस में और कहीं नाउन है तो फिर अब जैसे मान लो 10 में से ये 8 बच्चे बता देंगे या 9 बच्चे बता देंगे कि हाँ सर राम क्या है, जो बहुत ही गधा बच्चा होगा वो नहीं बता पाएगा। बाकी 10 में से मैं एक्सपेक्ट करूंगा 10 ही लोग क्या करें बता देंगे कि हाँ सर नहीं ये क्या है राम क्या है? नाउन है। अब 10 में से कुछ 8 लोग बचेंगे जो और बताएंगे कि सर मार्केट भी क्या है? नाउन है।
मार्केट भी क्या है? नाउन। अब मैं और डीप में जाऊँगा, तो मैं आप लोगों से पूछूँगा अच्छा राम कौन-सा नाउन है? तो आप कहेंगे सर राम किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम है। अगर मैं कह रहा हूँ कि राम मार्केट जा रहा है, मतलब मैं किसी स्पेसिफिक लड़के को बोल रहा हूँ ना कि वह उस लड़के का नाम राम है और वो मार्केट जा रहा है। तो सर राम ये जो राम है ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बट सर हम मार्केट की बात करें, तो मार्केट कोई स्पेशल मार्केट का नाम तो नहीं दिया हुआ है। हाँ? जैसे कि एक दिल्ली में मार्केट लगता है, अरे यार! दिल्ली में मीना बाज़ार, ठीक? मीना बाज़ार। अगर मैं कहूँ राम इज़ गोइंग टू मैं 2 एग्ज़ाम्पल लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दूँ मैं मीना बाज़ार, ठीक? ध्यान देना। अब मैं अगर कहूँ कि बाबू वो मार्केट का पार्ट्स और चीज़ बताओ तो आप कहेंगे नाउन, नाउन में कौन-सा नाउन है? सर मार्केट इस दुनिया में बहुत हैं, तो ये कॉमन वर्ड है, ठीक? बट अगर मैं कहूँ कि सर राम इज़ गोइंग टू मीना बाज़ार और सर मीना बाज़ार जो है एक ही है, वो कहाँ है? दिल्ली में है। सर ये तो नाउन होगा, लेकिन ये फिर कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कितना समझ में आया बाबू? इज़ गोइंग टू ये सारी चीज़ें अभी आप लोग तो ये आपके नाउन में नहीं आता लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि गोइंग क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, जाने का काम हो रहा है। इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। टू जो है ये हो गया प्रीपोज़िशन क्योंकि ये पोज़ीशन बता रहा है कि हाँ, मार्केट को जा रहा है, तो टू क्या हो जाएगा आपका प्रीपोज़िशन हो जाएगा। ठीक? समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता था आप सभी को आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लूँ, चलो सभी लोग जो है इसको अपने आप करो। चलो मैं अपना ही थोड़ा नाम लिख लेता हूँ। सत्येंद्र सर इज टीचिंग ग्रामर। ठीक, चलो मैंने कहा कि सत्येंद्र सर क्या कर रहे हैं ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो अब आप लोग इसमें पॉज़ कीजिए, आइडेंटिफ़ाई कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक? पॉज़ करो, आइडेंटिफ़ाई करो सभी बच्चे। चलो सभी लोगों ने ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया होगा कि सर सत्येंद्र क्या है? सर नाउन है, कैसा नाउन है? आप लोग कहेंगे सर सत्येंद्र जो है सत्येंद्र सर कैसे नाउन है? सर प्रॉपर नाउन है। सत्येंद्र सर प्रॉपर मतलब एक सत्येंद्र सर और हैं, कैरियर लैब पे पढ़ाते हैं। बट मैं अभी अपना बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हाँ, मैं आप सभी को क्या पढ़ा रहा हूँ? ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। ठीक? समझ में आया? अब यहाँ पे बात करूँ सत्येंद्र सर क्या हो गए? नाउन कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। इज़ सर हो गया हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या हो गया सर? मेन वर्ब हो गया। टीचिंग व्हाट? ग्रामर। यहाँ पर जो है ग्रामर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये भी कैसा हो जाएगा? नाउन। कैसा नाउन? ये भी क्या हो जाएगा? ग्रामर बताओ, कैसा नाउन हो गया ग्रामर? किसी बुक का नाम है, गीता है, ये सब चीज़ें हैं। ये कैसा है? प्रॉपर है ना? प्रॉपर नाउन। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी किसी को। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप सभी लोग क्या करें? कमेंट कीजिए। आगे, आगे बढ़े हम लोग। तो ये चीज़ समझ में आई, जब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के बाद ये यहाँ पे ये 2 हमने आप सभी को समझाया। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा हम लोगों का, वो आएगा यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पढ़ेंगे हम लोग क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक? बोलो, सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, जैसे यहीं पे लिख देता हूँ, वही जो हमने किया था राम इज़ गोइंग टू मार्केट। बहुत आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब मैं कहूँ कि किसी भी सेंटेंस में मेरे मेरे वर्ड पे ध्यान देना।
जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस का जो होता है वो हीरो वर्ड होता है। हीरो वर्ड का मतलब जो है बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि हाँ जो वर्ब को जो जो वर्ब होता है वो जिसके द्वारा किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। पहली डेफिनेशन वर्ब को करने वाला, जो वर्ब होगा कि सेंटेंस में या क्रिया होगी, क्रिया या वर्ब को करने वाला क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। मैं क्या कहता हूँ कि मतलब ये आपको 95% जो है ये जो फंडा है ये अप्लाई हो जाएगा सब में। सेंटेंस में जो हीरो वर्ड हीरो वर्ड का मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, उस सेंटेंस जिसके बारे में बात की जा रही है। तो एग्जांपल मैं लूँ कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? तो जो बच्चा बिल्कुल गधा होगा वो बता देगा कि सर राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि राम मार्केट जा रहा है। तो सर राम क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक? दूसरी चीज़, सब्जेक्ट समझ में आया कि जो हीरो वर्ड होता है या वर्ब को करने वाला, जैसे कि वर्ब क्या है यहाँ पर? आप कहेंगे सर गोइंग। मैं इसलिए इसको नहीं बताया अभी क्योंकि अभी मैंने आपको वर्ब नहीं पढ़ाया है। तो मैं नाउन के हिसाब से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। वर्ब के हिसाब देखा जाए तो जैसे गोइंग, वर्ब यहाँ पे क्या है? गोइंग। जाने का काम कौन कर रहा है? राम। कहाँ जा रहा है? मार्केट। तो वर्ब जो है आपका वो कर कौन रहा है? वही होता है सब्जेक्ट। जैसे चलने का काम, गो मतलब जाना, जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। और दूसरी चीज, ये हो गया आपका सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज लेकर आए हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई जो आता है, मैक्सिमम जहां पे ये भी अप्लाई हो जाएगा, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम इज गोइंग व्हाट? राम इज गोइंग व्हाट? नहीं आया ना? तो यहां पर ये चीज क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्यों? क्यों? अभी आगे हम ये भी बताएंगे क्यों फेल हो जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इस जगह पे आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कंफ्यूज हो गया ना? देखो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ एकदम सीधा सिंपल सा। एक एग्जांपल लूँ मैं। हम्म, हम्म। लो। अ, सत्येंद्र इज अच्छा। आप लोग कहेंगे कि हर बार हमारा ही नाम लेते हैं, अपना ही नाम लेते हैं सर। चलो मैं अपने पेड बैच में से हमारा एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम लेता हूँ। ठीक, सभी का नाम लूंगा मैं, टेंशन ना लो। मान लो कि एक बच्चा है हमारा। किसका नाम लूं, किसका नाम लूं? चलो आदित्य का ही नाम। चलो आदित्य, ADITYA, आदित्य। आदित्य, SCOLDE, स्कोल्डेड रमेश। इस एग्जांपल समझिए। मैंने कहा सर स्कोल्डेड क्या है? वर्ब है। वर्ब का काम करना कौन कर रहा है? डांटने का काम कौन कर रहा है? आदित्य। तो आदित्य हो गया सब्जेक्ट। और सर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है। ऑडिट आदित्य स्कोल्डेड हुम, स्कोल्डेड हुम, WHOM, हुम। तो हुम किसे? रमेश को स्कोल्ड किया। तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आदित्य स्कोल्डेड हूँ, रमेश, रमेश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और अगर मैं यही कहूँ राम बीट्स क्या, तब यहाँ पे वर्ब कौन बीट करने का काम कौन कर रहा है? ये वर्ब हो गया। मार कौन रहा है? राम, सर सब्जेक्ट हो गया। बीट्स whom, बीट्स whom, श्याम। किसे मारा? श्याम को। तो श्याम क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब ये तो सर आपने बता दिया, बट यहां पर जो है राम इज गोइंग टू मार्केट,
यहाँ पर जो है आपका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि बाबू मुझे एक स्लाइड और ऐड करने दो, तो आपको समझाने के लिए राम इज़ गोइंग टू मार्केट मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ? राम इज़ गोइंग टू मार्केट और सभी लोग कमेंट करना कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं? बताओ सभी लोग। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ शॉर्टकट के पीछे मत भागिए कि एक ही क्लास में नाउन कंप्लीट कर दें सर, ठीक? मैं एक क्लास में नाउन क्या एक क्लास में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर दूँ। जितनी देर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ, उतनी देर में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन नुकसान उसमें आपका है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं, ठीक है? नुकसान आपका है इसीलिए मैं चीज़ें को एग्ज़ाम्पल के साथ जितने भी हो सकता है आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर कराना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। दूसरा चीज़ जो है वो क्या है कि राम हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया सर हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या हो गया आपका मेन वर्ब, टू सर यहाँ पे आपने बताया प्रीपोजिशन। अब ये जो सर यहाँ पे ये मार्केट है, इसी में फंडा नहीं काम कर रहा था आपका, है कि नहीं बोलो? हम लोगों ने देखा कि हमारा जो फंडा था, इसी वाले में तो नहीं काम कर रहा था ना भाई? क्यों नहीं काम कर रहा था? बोलो, क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि बाबू यहाँ पे जो ये आपका जो टू आ गया है, इसकी जगह पे हमको क्या लाना चाहिए था? सर, टू ये आ गया आपका प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन हमको पता है ये बात कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन, चलो अभी प्रोनाउन नहीं है अभी नाउन ही समझो, अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या होगा सर? तब वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? बोलो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? अच्छा 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो सर यहाँ 1 सेकंड, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ही बनने का काम करेगा, ज़ाहिर-सी बात है। ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। राम इज़ गोइंग, व्हाट और व्हॉम का रिप्लाई मिलता अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर जो ये टू लग गया, टू आपका हो गया प्रीपोजिशन, तो टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो तीसरा जो फंडा आपको मैं समझाना चाहता था, वो यही समझाना चाहता था कि इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और ये तीसरा फंडा आपका हो गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है? समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। अच्छा अभी तो ये आगे हमें लगता है कॉन्सेप्ट होगा, ठीक? तो ये मैं जो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चौथा जो है आप सभी को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बाद मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में फिलहाल, बट मैं यहाँ पे आप सभी को एक प्रोटोटाइप दे दूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सुने होंगे आप सभी लोग, जो लोग पहले तैयारी किए होंगे, उनको पता होगा। हुँ, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर, सत्येंद्र, सत्येंद्र सर सर इज़ सत्येंद्र इज़ अ टीचर। चलो, सत्येंद्र सर इज़ अ टीचर। मैं कहूँ इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक करो, तो आप सभी लोग कहेंगे क्या सत्येंद्र सर क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट में इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, कैसा नाउन? सर प्रॉपर नाउन। इज़ सर ये वर्ब है। अ व्हाट? इज़ अ व्हाट? सर टीचर। सर टीचर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या ये ऑब्जेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सर क्यों? बाबू एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में जो आपका मेन वर्ब क्या इस सेंटेंस में कहीं मेन वर्ब है? मेन वर्ब का मतलब हो गया कि कोई क्रिया हो रही है। अभी मोटा-मोटा समझो, क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है सर? सर यहाँ पे एक तरह की इन्फॉर्मेशन केवल दी जा रही है कि सत्येंद्र सर क्या हैं? एक टीचर हैं। अरे ये हट जाएगा क्या? 1 सेकंड। सत्येंद्र सर क्या हैं? एक टीचर हैं। तो एक टीचर हैं, तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। तो सर जहाँ पे ये इज़
एम, आर, वॉज, वर, साइड में लिख लो। बी की फॉर्म, बी की फॉर्म क्या होती है? सर इज़ होता है, एम, आर, वॉज, वर, बी, बी। जहाँ पर इतने सारे वर्ड्स जो हैं मेन वर्ब का काम करने लगेंगे, वहाँ पर आपका जो ये बाद में आप ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, सर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सत्येंद्र सर इज़ अ टीचर, यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं सर। एक्शन वर्ड है? नहीं है। इज़ जो है ये इसको हम लोग अभी तक क्या बोलते थे? हेल्पिंग वर्ब बोलते थे। लेकिन अब जब यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक मेन वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो जो इसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको समझ में आया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक? उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सभी लोगों ने लिख लिया। उसके नीचे लिखिए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब सुना होगा। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? यही बाबू, जब आपके बी की फॉर्म जितने भी हैं वो मेन वर्ब, क्या लिखना है? व्हेन बी फॉर्म एक्ट एज मेन वर्ब देन इट इज कॉल्ड लिंकिंग। मतलब जब ये इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये जितने भी हैं जब ये मेन वर्ब की तरह काम करने लगे। और मेन वर्ब की तरह काम कब करेंगे? जब किसी सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब होगा नहीं, एक्शन वर्ब होगा नहीं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट हम जिसको बोलते थे उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये जो मेन वर्ब है इसको हम लोग मेन वर्ब ना कह के फिर क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक, इतना चीज समझ हुआ। चलो अब आते हैं हम लोग आगे। आगे देखेंगे अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, हम लोग इसको पहले भी कवर करने की आवश्यकता है क्या है? प्रॉपर नाउन, नाम दे दिया गया है, जैसे मैंने बोला राम, जैसे आपका है ताजमहल, जैसे आपका है क्या? राम मंदिर। राम मंदिर जो है प्रॉपर है। हाँ, जैसे आपका आगरा का किला है, जैसे आपकी जो होली बुक है गीता, जैसे आपका है हाँ, यहाँ पर जो है बस यही सारी चीज। ठीक। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे हो गया विलेज, गांव, बहुत सारे गांव हैं। सिटी, बहुत सारे शहर हैं। माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। सभी लोग लिख लीजिएगा, माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट है, सब कॉमन एग्जांपल हैं। बुक, बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक। मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अगला आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप ऑफ सुंदर लेडीज का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेबी। तो बेबी हो जाएगा ग्रुप ऑफ लेडीज। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जो है जजेस को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। गैंग होता है, गुंडों का समूह होता है, उसको गैंग बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जैसे आ गया आपका चेन, चेन, या फिर चेन की जगह मैं अगर कहूं, अच्छा चेन का मतलब हो गया कोई भी चेन हो सकता। बट अगर जैसे आयरन, आयरन का मतलब होता है लो। अगर मैं इसी जगह आयरन्स कर दूं, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको उसमें 100 रूल्स में सिखाया जाएगा। तो इसका होता है लोहे की चेन। तो क्या बोलेंगे? लोहे की चेन। तो आयरन का प्लूरल हम लोग नहीं करेंगे, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे उसका? सर उसका हम लोग करें आयरन्स नहीं कर सकते, उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है। जैसे वुड हो गया, वुड का मतलब होता है लकड़ी। बट अगर हमने इसको प्लूरल कर दिया, मतलब क्या कर दिया? वुड्स कर दिया, तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। इसका वुड्स का मतलब हो जाएगा आपका जंगल। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारे जो ये मिल्क हो गया, दूध, दही, मट्ठा, और ये आपका गिट्टी, मोरंग, सरिया, जितनी भी चीजें हैं ये सभी मटेरियल नाउन में। चौथी चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक चीज आप लोग पहचान लेंगे नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सभी लोग जो इसको ध्यान से पढ़िएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्सेस हम एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है यहाँ पे फिलहाल अभी आप लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं आपके। सर हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, हम लोगों ने पढ़ा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा। हम मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम हेट करते हैं, हम क्या करते हैं? नफरत करते हैं, हम जो है
हुँ। अरे वोकैब्युलरी क्लास ले लो यार हमा वोकैब्युलरी क्लास ले लो, उसमें मैं बहुत हर वीडियो हर उसका बताता हूँ कि कौन-सा नाउन है, कौन-सा प्रोनाउन है, क्या है, ठीक है? वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन-कौन सा नाउन है, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद अब आते हैं हम लोग आइडेंटिफाई में। सभी लोग मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, सभी लोग पॉज़ करो, इसको करो, ठीक है? पॉज़ करके इसको करो, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तीनों कीजिए फिर उसके बाद जो है, आप सभी लोग इसको प्ले कीजिएगा, मैं आपका यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊँगा। क्या है मोहन बॉट अ बुक? मोहन क्या होगा सर सब्जेक्ट, बॉट क्या होगा वर्ब, ए बुक, बॉट व्हाट? बॉट व्हाट? सब्जेक्ट सर वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ अजय सब्जेक्ट, स्कूल्ड वर्ब, स्कूल्ड हूँ, ध्रुव। ठीक है? व्हाट और whom का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। सर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सर एट क्या हो गया? ये सारे मेन वर्ब हैं, एट वर्ब। खाने का काम कौन कर रहा है सर? सत्येंद्र। सब्जेक्ट हो गया। एट व्हाट? बिस्किट। सर ये ऑब्जेक्ट हो गया। बिस्किट कैसा है? सर नाउन है। कौन सा नाउन है सर? कॉमन नाउन। प्रॉपर नहीं, बिस्किट बहुत सारे बिस्किट हैं। ठीक है? समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक? समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अभी तक कि सर आपने बताया, सर ये नाउन जो है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। सर प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बताया, आप लोग कह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपने बताया। उसके बाद आपने ये भी बताया सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बता दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बाद देखेंगे। अभी यहाँ पर आप केवल इतना देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? समझ में आया? बोलो। हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। आगे हम लोग देखें तो फिर भैया प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट आपको बता दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। पॉज़ कीजिए, ठीक? सॉल्व कीजिए, प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट कौन-कौन सा होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब लोग बहुत आराम से ढूँढ लेंगे। तो यहाँ पर देखो मोहन, सर, बॉट अरे 1 सेकंड, 1 सेकंड। सर बॉट क्या हो गया यहाँ पे सर? वर्ब हो गया, काम करने का कौन कर रहा है? मोहन। सब्जेक्ट हो गया बॉट व्हाट? बॉट अ बुक। बुक सर हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना। सभी लोग आई होप कर लिए होंगे। देखो जो मैं बोलूँ वो काम ज़रूर करना, नहीं तो फिर आप खुद ही पछताएँगे, चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगी, तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। मोहन बॉट व्हाट? बुक। बुक कहाँ से लाया? फ्रॉम दिल्ली। सर फ्रॉम क्या हो जाएगा सर? प्रीपोज़िशन और उसके बाद ये जो आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट। ठीक? ये क्या हो गया? प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट। बीच में चला था मोदी जी का बहुत ज़्यादा गाना वायरल हुआ था, मेलोडी जी के लिए उन्होंने गाया था। तो मोदी जी क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गए, गाना कौन गा रहा है? मोदी जी, सर वर्ब हो गया। मोदी जी sang what? अ सॉन्ग, सर सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर प्रीपोज़िशन और इसके बाद जो आएगा सर वो प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको कमेंट करो, सभी लोग जो है कमेंट करो। जो पढ़ रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करें कि इसमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऐसे कीजिएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और जो भी इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो ब्रेक करने के बाद आपको दिखे उसको उसके सामने वो वर्ड कीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं। आगे हम लोग सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ये भी हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर जब आपका इस बी की फॉर्म क्या होती है? फिर से याद करो इज एम आर वाज वर बी बीन। ये जब आपका मेन वर्ब की तरह काम करने लगेंगे तो सर इसको हम लोग बोलते हैं आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इस मेन वर्ब को जो बी की फॉर्म जो मेन वर्ब बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। सर सत्येंद्र क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। टीचिंग मेन वर्ब हो गया। फॉर प्रीपोजिशन सत्येंद्र सर इज टीचिंग फॉर बताओ किसके लिए पढ़ा रहे हैं? एनडीए सीडीएस एफकेट एग्जाम के लिए। तो ये जो तीनों होंगे ये हो गया आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो सत्येंद्र इज अ टीचर। चलो सत्येंद्र अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूँ ना। हाँ तो ये तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ सभी लोग ब्रेक कर लिए होंगे इसको सही से। अगला सत्येंद्र इज सब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसमें मेन वर्ब है सिंगिंग तो मेन वर्ब हमने सिंगिंग व्हाट सॉन्ग। सर ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन। हाँ 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 चलो तुम्हें कमेंट में सबका आंसर चाहिए। हाँ चलो इसमें भी मैं अब एक बच्चे का अपने नाम लिखता हूँ। इसमें भी मैं एक बच्चे का नाम लिखता हूँ। किसका नाम लिख दूँ, किसका नाम लिख दूँ?
एक सेकंड, इसमें जो है अब मैंने जो है आदित्य का नाम ले लिया है। कौन बचा, कौन बचा, कौन? चलो, पवन। पवन का नाम ले रहा हूँ मैं। पवन। ये लो, तुम्हारे नाम के चक्कर में क्वेश्चन ही दिमाग से स्किप हो गया यार। पवन। हाँ, ये पवन इज अ गुड बॉय। चलो, ये आपका होमवर्क है। इसमें क्या बताना है? आप सभी को बताना है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखिएगा। उसके आगे जो वर्ड आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है? इसमें मुझे लगता है सब्जेक्ट सब लोग बता देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी सब बता देंगे, या फिर लिंकिंग वर्ब जो है। बस कंफ्यूजन आपको एक हिंट दे दूं कि जो आप समझेंगे कि हाँ, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड नहीं वर्ड्स, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल अब ये आपके ऊपर है कि देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। सभी लोग इसको आंसर कमेंट करो। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ऐसे आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके सामने जो वर्ड आएगा उसको कमेंट करना है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है, उसके सामने जो वर्ड आएगा उसको कमेंट करना है। ठीक? चलिए, ये था आज का आपका नाउन का बेसिक। समझ में आया? कल, या फिर कल नहीं, कल तो वोकैब्युलरी क्लास होगी, परसों। परसों जो होगा हम लोगों का, वो होगा आपके लिए क्या? किसकी क्लास होगी परसों? आप सभी का नाउन का जो होगा हम लोग कवर करेंगे रूल्स। नाउन के हम लोग क्या कवर करेंगे? रूल्स। रूल्स के साथ-साथ जो हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, जो और कॉन्सेप्ट होंगे, और उसके साथ-साथ जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक? बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। बच्चों जो पेड बैच से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो है, आप सभी लोग शाम को क्विज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और जो जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड बैच से, उसको मैं बता दूँ, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और अगर नहीं भी है तो भी हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7376 163604, 7376163604। सभी बच्चे जो हैं इस पे वो व्हाट्सएप कीजिएगा, और अगर आपको ज्वाइन करना हो हमारा पेड बैच तो सभी लोग तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, ठीक? ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे-जैसे आप लेट करेंगे वैसे-वैसे आपकी चीज़ें क्या होंगी, बढ़ती जाएँगी, बर्डन बढ़ता जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।